आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। क्लास 10th लेवल के ये फॉर्मूले हैं। ये स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आगे के भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला शुरू होता है एक राइट एंगलेट ट्राइएंगल से। तो राइट एंगलेट ट्राइएंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और हाइपोटेनस जो साइड होती है वो बाकी साइड से इसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है हिंदी में। और जिस एंगल को लिया जाता है उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हिंदी में लंब बोला जाता है। और जो साइड बच जाती है उसको बेस बोलते हैं, यानी कि आधार। फिर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये रेशियो दरअसल इनके हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस के रेशियो होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले शुरू में 3 की बात करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो है ये शुरुआती है। इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि पंडित हर, बद्री हर, प्रसाद भोले। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर साइन थीटा जो है 1 अपॉन कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा 1 सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल रहा है तो कॉट थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉसेक थीटा को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बोलेंगे। फिर इसके बाद टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये स्टार्टिंग के शुरुआती फॉर्मूले हैं। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत यूज़फुल होती है। तो यहाँ 3 आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी है। सेकंड थर्ड थोड़ा टफ है, इसमें ध्यान से इसको याद करेंगे। यहाँ माइनस है और पहले सेक होना चाहिए बाद में टेन, पहले कॉसेक होना चाहिए बाद में कॉट। ये प्लस है तो आगे पीछे चलेगा। अब इनसे दो आइडेंटिटी और बन जाती है। अगर मैं कॉस को इधर भेज दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर मैं कॉस को यहीं रहने दूँ और साइन को इधर भेज दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर टेन को इधर भेज दे, टेन स्क्वायर को, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर कॉट को इधर भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी से 9 आइडेंटिटी बनती है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है कॉस, मतलब 90 माइनस थीटा को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो साइन का होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू
टेन थीटा, साइन कॉस का कम्प्लीमेंट्री, कॉस साइन का कम्प्लीमेंट्री, टेन कॉट का, कॉट टेन का, सेक कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री होगा, कॉसेक सेक का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल, टेबल तुमको याद रखना है। इस टेबल को याद करने का एक ट्रिक है, साइन का बस याद रखो, बाकी सब अपने से बन जाएगा। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है। 30 को अगर रेडियन में बोला जाए तो π/6, 45 को रेडियन में बोला जाए तो π/4, 60 को रेडियन में बोला जाए तो π/3, 90 को रेडियन में बोला जाए तो π/2। साइन 0 0, साइन 30 यानी साइन π/6 इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 होता है 1। तो अब यहाँ हमने देखा था साइन और कॉस एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी जो साइन 90 है कॉस 0 है, कॉस 90 साइन 0। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो साइन और कॉस एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जो साइन 30 होता है कॉस 60 होता है, जो साइन 60 होता है कॉस 30 होता है, जो साइन 0 है वो कॉस 0 है, कॉस 90 है, और जो साइन 90 है वो कॉस 0 है। एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा देखो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था। तो इसलिए टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1 क्या हो जाएगा 0। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3/1, जिसको √3 बोलेंगे, 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटिव। कॉट 10 का कम्प्लीमेंट्री है, इसलिए जो कॉट 0 होगा वो 10 90 होगा, यानी यहाँ इन्फिनिटिव। जो कॉट 30 होगा वो 10 60 होगा, यानी √3 इधर लिख लो। जो कॉट 45 होगा वो 10 45 भी होगा, 1/√3 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ गया। अब सेक तो यहाँ देखो सेक थीटा जो था 1/cos थीटा था, तो इसीलिए सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा, मतलब कॉस को पलट दो, ठीक, उसको रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो। तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3, √2, इसको पलटेंगे तो √2/1, जिसको सिर्फ √2 लिख सकते हैं, इसको पलटे तो 2/1, जिसको 2 लिख सकते हैं, 0 को पलटे तो इन्फिनिटिव। फिर सेक और कॉसेक जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए इन्फिनिटिव 2√2, 2/√3, 1। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं, इनको याद करना है, फिर इसके आगे मैं और बताऊंगा।